एनडीए हमेशा पता है इसीलिए आगे रहती है। उनको सबसे पहले सिंबल देकर राधा मोहन सिंह को उनका स्टैंड क्लियर कर दिया कि आप हमारे उम्मीदवार हैं और आप जनता के बीच जाइए। और उनको ज़्यादा समय मिला लोगों से मिलने का, अपनी बातों को रखने का। और महागठबंधन हो, वो तो रैली भी कर रहे हैं ना, एकदम करेंगे। उनका स्टैंड क्लियर है। लोग वोट दे ना दे वो अलग बात है, जीत हारो वो अलग बात है। और पता होगा कारण है कि यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है। एक जो एनडीए का हाँ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बताते हैं पैसा का सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोकसभा से उम्मीदवार है एनडीए का लवली आनंद, उनके पति है आनंद मन। उन्होंने कहा इशारा में कि पैसे कागज की कमी है, इसका हिसाब मतलब पैसे का कमी है। हस्बैंड है देवा गुप्ता, और देवा गुप्ता का नाम एक नंबर पे चल रहा है क्योंकि इस बार महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है ना, मोतिहारी लोकसभा में वैश्य समाज पर अपना दाव लगाना चाहती है। राधा मोहन सिंह को फतेह कर सकता है, पराजित कर सकता है, तो वहाँ के भुइयार ही कोई भाई उनको पराजित कर सकता है। और भुइयार के रूप में एक नंबर पे आते हैं पप्पू दुबे, जो भुइयार है। और भुइयार बहुसंख्यक क्षेत्र मोतिहारी को कहा जाता है। अगर कोई राधा मोहन सिंह को हरा सकता है तो भुइयार ही हरा सकता है। और जिस तरीके से एक नंबर पर पप्पू दुबे का चर्चा चल रहा है, अगर शायद से औपचारिक ऐलान ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए पप्पू दुबे का, तो इस बार समझ लीजिए राधा मोहन सिंह जिस तरीके से घर में बैठ के चुनाव 5 बार 6 बार से जीत रहे हैं ना, उनको इस बार महंगा पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। कि रामा देवी काम किया है, रामा देवी काम किया नहीं ना कहेगी, नहीं किए तो नहीं कहेंगे। उसी तरह से राधा मोहन सिंह का भी टिकट कटने वाला था, लेकिन अब टिकट उनको मिला है। लेकिन इस बार जो जितने बार से सांसद बन रहे थे एकदम माने सबसे टफ लड़ाई खाली फील्ड में सिक्सर मार रहे थे ना, अब चौका मारना भी मुश्किल होगा राधा मोहन सिंह। कहीं सिंगल या दूगी से काम निकाल दे तो। दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम करेंगे मोतिहारी सीट को लेकर चर्चा करेंगे। मोतिहारी सीट कभी एनडीए ने लड़ाका घोषित कर दिया है, और जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया अलायंस आरजेडी का और वीआईपी सब का गठबंधन, अभी तक उसमें कोई घोषणा नहीं हुआ है। इन्हीं सब मुद्दा पर चर्चा करेंगे। यहाँ का क्या समीकरण कहता है, कौन सी पार्टी अभी आगे है, कौन सी पार्टी अभी मोतिहारी में और लोकसभा पूर्वी चंपारण लोकसभा से आगे पीछे चल रही है, सारी संभावनाओं पर बात करेंगे। हम इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शाह न्यूज के एडिटर इन चीफ शाह जी, एलबी शाह जी हैं। सबसे पहले स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भाई आपका। मोतिहारी का समीकरण बता दीजिए। एनडीए ने लड़ाका घोषित कर दिया और विपक्ष का उम्मीदवार का अभी तक पता नहीं। देखिए एनडीए हमेशा पता है इसीलिए आगे रहती है। उनको सबसे पहले सिंबल देकर राधा मोहन सिंह को उनका स्टैंड क्लियर कर दिया कि आप हमारे उम्मीदवार हैं और आप जनता के बीच जाइए। और उनको ज़्यादा समय मिला लोगों से मिलने का, अपनी बातों को रखने का। और महागठबंधन हो, वो तो रैली भी कर रहे हैं ना, एकदम करेंगे। उनका स्टैंड क्लियर है। लोग वोट दे ना दे वो अलग बात है, जीत हारो वो अलग बात है। और एनडीए ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और राधा मोहन सिंह को सिंबल दे दिया है। उनको समय मिला है, लोगों के बीच जा रहा है, लोग इनके पास आ रहा है, जो भी चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है। और महागठबंधन और इंडिया अलायंस पीछे रहने का कारण ये है कि अभी तक इतने बड़े चर्चा का विषय रहा था मोतिहारी लोकसभा, लेकिन अभी तक उन्होंने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी महागठबंधन में इंडिया अलायंस में शामिल हुआ, उनको 3 सीट दी गई जिसमें से मोतिहारी भी शामिल है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाए। झंझारपुर से उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, गुलाब जादव है कोई, लेकिन मोतिहारी फंसा हुआ है, एकदम फंसा होगा। कारण है कि यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है। एक जो एनडीए का सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बताते हैं पैसा का सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोकसभा से उम्मीदवार है एनडीए का लवली आनंद, उनके पति है आनंद मन। उन्होंने कहा इशारा में कि पैसे कागज की कमी है, इसका हिसाब मतलब पैसे का कमी है। सही बात, अभी तक आपने घोषित नहीं किया है, इसका मतलब क्या हो सकता है देखिए। लेकिन अब चर्चा होने लगी है कुछ उम्मीदवारों की। महागठबंधन इंडिया अलायंस से कुछ उम्मीदवारों की चर्चा होने लगी है। और चर्चा में सबसे प्रथम नाम आता है देवा गुप्ता का। प्रीति गुप्ता पति, मोतिहारी की जो मेयर प्रीति गुप्ता, उसका हस्बैंड है देवा गुप्ता। और देवा गुप्ता का नाम एक नंबर पे चल रहा है क्योंकि इस बार महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है ना, मोतिहारी लोकसभा में वैश्य समाज पर अपना दाव लगाना चाहती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहती है। हालांकि मोतिहारी लोकसभा भुइयार बहुसंख्यक क्षेत्र है, भुइयारों की संख्या ज्यादा है। पप्पू देवी की भी चर्चा हो रही है, वही बताए आ रहे हैं। अभी देवा गुप्ता का ज्यादा चर्चा है और 2 नंबर पे पप्पू दुबे है। और अभी कुछ देर पहले पता चला है कि अब 1 नंबर पे पप्पू दुबे जी आ गए, जो भुइयार। बहुत बड़ी खबर, मोतिहारी में टिकट के सबसे रेस में आगे पप्पू देवी वकील है। चंपारण के राम जेठमलानी भी उनको कहा जाता है। देखिए अभी जेठमलानी कहा जा रहा है उनको, और बहुत बड़े अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है और समाज सेवी, माने लोगों के बीच जाते रहते हैं, लोगों का सेवा करते रहते हैं, गरीबों का केस बहुत कम पैसों में लड़ते हैं। और हम जैसे पत्रकारों को भी काफ़ी मदद करते हैं। कई बार उनका सोशल मीडिया में देखा होगा, उनका मीडिया से भी काफ़ी बनाव है, ये चीज़ें देखा जा रहा है। अब देखिए लोग महागठबंधन यह सोच रहे हैं कि बैकवर्ड इंटू फॉरवर्ड करेंगे तो हम फतेह कर पाएंगे, लेकिन
अगर कोई राधा मोहन सिंह को फतेह कर सकता है, पराजित कर सकता है, तो वहाँ के भूमिहार ही कोई भाई उनको पराजित कर सकता है। और भूमिहार के रूप में एक नंबर पे आते हैं पप्पू दुबे, जो भूमिहार है, और भूमिहार बहुसंख्यक क्षेत्र मोतिहारी को कहा जाता है। अगर कोई राधा मोहन सिंह को हरा सकता है तो वो भूमिहार ही हरा सकता है। और जिस तरीके से एक नंबर पर पप्पू दुबे का चर्चा चल रहा है, अगर शायद से औपचारिक ऐलान ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए पप्पू दुबे का, तो इस बार समझ लीजिए राधा मोहन सिंह जिस तरीके से घर में बैठ के चुनाव 5 बार 6 बार से जीत रहे हैं ना, उनको इस बार महंगा पड़ेगा, निकलना पड़ेगा घर से निकलना पड़ेगा भाई। हालांकि उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कैसे नहीं भाई, एक बड़े माने एक्सपीरियंस वाले नेता है, 6 बार 7 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूरे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो बड़े कदावर, हाँ तब बहुत बड़े, हाँ तब बहुत बड़े कदावर नेता है, उस सिचुएशन को समझते हैं। वो भी जान रहे हैं कि इस बार अगर पप्पू दुबे जो हमारे अगेंस्ट में विपक्ष में आ जाते हैं तो हमारी लड़ाई एक ऐसे नेता से होगी जो भूमिहार है। हम भी भूमिहार है और जात के नाम पर जो वोट ले लेते थे, लेकिन जात वो भी है। पप्पू दुबे भूमिहार है, राधा मोहन सिंह राजपूत है। अच्छा राजपूत है, फॉरवर्ड का तो हो गया, तो फॉरवर्ड में लड़ाई, बैकवर्ड तो कोई होगा नहीं। और बैकवर्ड जानते किसके साथ जाएंगे? उसी के साथ जाएंगे, अब पप्पू दुबे के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच रहा। लेकिन जैसे कि चर्चाओं का दौर रहता है तो बोलू बैस समाज उनसे नाराज है, ये चर्चा होती है राधा मोहन सिंह जी से, भाजपा के कैंडिडेट से। नाराज है तो कहाँ जाएंगे? ऑप्शन कहाँ है? पप्पू दुबे ना भाई, और खुद भूमिहार है, फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड से उनको वोट तो मिलने ही जा रहा है, और बैस समाज उनके साथ चले जाएंगे, तो मोहर लगा दीजिए उन पे, अगर उनको टिकट मिल जाता है तब। अच्छा, तो देवा गुप्ता पिछड़ रहे हैं क्या इसमें? नहीं देखिए, जिस तरीके से आनंद मोहन जी ने कहे थे कि कागज की कमी है, तो हो सकता है वह कागज की कमी हो या कोई और एंगल भी हो सकता है। महागठबंधन इंडिया अलायंस ये भी देख रहे हो कि फॉरवर्ड को लड़ा देते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो उस तरीके से भी आगे हो सकते हैं। तो बैस समाज आपका जा सकता है आरजेडी की तरफ? कहीं नहीं जाएगा, आप ही कह रहे हैं, और कई सारे न्यूज़ चैनलों में चलता है कि बैस समाज राधा मोहन सिंह से नाराज है। उनको रास्ता चाहिए ना भाई, जगह चाहिए ना भाई, तो बैस समाज अपना जगह तलाशेगी ना, ऑप्शन तो आ ही रहा है सामने, वहाँ जाएगी। अच्छा, और जो भाजपा के उम्मीदवार है राधा मोहन सिंह जी, काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं, लगातार 10वां बार वो इनका इलेक्शन है, तो ऐसे ही वो थोड़ी ही जाने देंगे, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, आप जान ही रहे हैं कि इस बार टिकट उनको मिलने पर काफ़ी असमंजस था। लोग यह भी चाह रहे थे, बहुत सारे लोग कहना था कि इस बार राधा मोहन सिंह का टिकट कटने वाला है, रामा देवी का टिकट कटने वाला, हालांकि शिवर से रामा देवी का टिकट कटा है, और वहाँ से रामा देवी का टिकट कटा नहीं, सीट गठबंधन में सीट, लेकिन ऐसे भी उनका कटना था सीट, माने काफ़ी लोग जो यहाँ से सर्वे जब हुआ था ना, तो यहाँ से बैस समाज के 22 लोगों ने अपना नाम दिया था कि हम खड़ा होंगे, तो इस वजह से भी लोगों को ऊपर में बैठे हुए उनको भी चीज़ लग रहा था कि नहीं, इनसे लोग खफा है, नाराजगी। तो ऐसे भी अगर बीजेपी की खातिर सबसे ज़्यादा खफा तो शिवहर जो पकड़ी दयाल से जो रोड आती है ढक्का, बहुत बन रहा है, लेकिन बहुत आसान। तो जनता क्या कहेगी कि रामा देवी काम किया है? रामा देवी काम किया नहीं ना कहेगी, नहीं किया तो नहीं कहेंगे। उसी तरह से राधा मोहन सिंह का भी टिकट कटने वाला था, लेकिन अब टिकट उनको मिला है। लेकिन इस बार जो जितने बार से सांसद बन रहे थे, एकदम माने सबसे टफ लड़ाई, खाली फील्ड में सिक्सर मार रहे थे ना, अब चौका मारना भी मुश्किल होगा राधा मोहन सिंह। कहीं सिंगल या दूगी से काम निकाल दे तो वो नहीं चलने वाला है। इस बार जो 2024 का चुनाव जो है ना, कांटे की टक्कर होने वाली है। सबसे ज़्यादा चर्चा तो शिवहर लोकसभा और मोतिहारी लोकसभा की ही हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा से समीकरण रहता था कि मोतिहारी में अगर फॉरवर्ड करने को उतारा जाता था तो शिवहर में बैकवर्ड को, इधर फॉरवर्ड को तो उधर बैकवर्ड को। लेकिन सब समीकरण चेंज है, इधर भी फॉरवर्ड है और उधर भी फॉरवर्ड है एनडीए से, तो इस बार समीकरण बदलने वाला है। उदय भाई, आप ध्यान रखिए, अगर पप्पू दुबे जी आ जाते हैं तो एकदम कांटे की टक्कर होगी, और राधा मोहन सिंह को उस 4 दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा, और उस गरीब बस्तियों में भी जाना पड़ेगा, और जो बैस समाज को नाराज करके रखे थे उनके घर भी जाना पड़ेगा, दलित के घर जाकर खाना भी खाना पड़ेगा। फिर भी डंके के चोट पे नहीं कह सकते हैं कि राधा मोहन सिंह जीत रहा है। भले वो जीत जाए, लेकिन डंका के चोट पे नहीं कह सकते। सीट फंसता हुआ नजर आ रहा है भाजपा का, एकदम फंसता हुआ नजर आ रहा है। भले नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज्यादा एक और बात, नरेंद्र मोदी एक तर्क का इक्का अपने पास रखते हैं ना, तो हो सकता है कोई ऐसा एका यहाँ भी और चाहे पूरे बिहार के लिए काम कर जाए कुछ। अरे कुछ एका भी कुछ नहीं। मोदी जी तो बहुत अच्छे नेता हैं, नहीं कहेंगे कि बुरे हैं। आज तक लेकिन बिहार के लिए किया है? मोदी जी कुछ नहीं किया, एक को एग्जाम्पल बता दीजिए क्या कुछ किए हैं।
अरे क्या 4 किलो अनाज से लोग माने बंधुआ मजदूर है बिहार का। बिहार को हमेशा से पिछड़ी राज्य कहा गया और पिछड़ी राज्य के लिस्ट में भी मोदी जी रखते हैं। मोदी जी आज तक बिहार पर कभी देखा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मोदी जी राजनीति करने आते हैं, चेहरा बनाने आते हैं, अपना कैंडिडेट खड़ा करने आते हैं, लेकिन यहाँ के आम जनमानस के लिए क्या 1.25 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए दिया था। कुछ विकास नहीं, सिर्फ लिस्ट मोतिहारी में विकास कागज में लिख देने से कुछ 12 को विश्वविद्यालय खुला ना पूरे बिहार में। कोई वो चलता है, चलता नहीं, मोतिहारी नहीं चलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जाके स्थिति देख लीजिए, चल रहा है, चलता है कि नहीं चलता? हर बार वहाँ का छात्र है ना कि धरने पर बैठे। मदर डेयरी खोला है ना, मदर डेयरी से क्या होगा? किसान के घर में क्या हो रहा है जाके देख लीजिए ना। किसान के घर में क्या हो रहा है? एगो मदर डेयरी मोतिहारी खोल देने से बिहार का विकास हो जाएगा? बिहार का विकास, जिला का विकास एक हो रहा है। जिला विकास से पूरा 38 जिला 37 जिला का मुंह ताकेगा, मुंह देखेगा। फिर तो कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि हम राशन का दे रहे हैं। पिछले 2019 के चुनाव में यहाँ से 39 सीट दिया, 39 सांसद दिया था बिहार के लोगों ने मोदी जी को। 39 सांसद दिया था। मोदी जी को शर्म आना चाहिए, जहाँ की 40 सीट है बिहार के राज्य में, और 40 में 39 सीट देने का काम किया था बिहार की जनता। लेकिन मोदी जी बिहार को क्या कर देती है? एगो मदर डेयरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हर समय छात्र जाके धरने में बैठे रहता है, ये माने विकास हो गया। सब मोदी जी को अब देखना चाहिए कि बिहार एक अलग राज्य है। बिहार जो राज्य है, बिहार से पूरा विश्व सीखा है। बिहार एक ऐसा यूनिवर्सिटी है पूरा बिहार, जिस यूनिवर्सिटी में कई बड़े बड़े हस्ती आकर पढ़ाई किया, यहीं से पढ़ाई करके बाहर निकले हैं। महात्मा गांधी यहीं से आंदोलन किए थे, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो उनको देखना चाहिए कि महात्मा गांधी जिस राज्य से, जिस जिला से आंदोलन करके अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं, उस राज्य को नीच दिखाने का कोशिश करिएगा तो शायद यहाँ के भी लोग आपको एक बार अगर नज़रअंदाज कर दें तो शायद 24 जो 400 पार कर रहे हैं ना, मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी सीट पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।